ओम शांति। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। आप जैसा भी अपने मन में सोचेंगे, जैसा 24 घंटे आपके मन में चल रहा है, यूनिवर्स सेम चीज़ें आपको दे रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है। आज इसको विश्लेषण करके देखते हैं। आप यह समझ लीजिए, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही बनेंगे। ये परमात्मा बाप दादा की महावाक्य हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जो आप बनना चाहते हैं वही सोचें। जो आप नहीं बनना चाहते वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चेक करके देखिए कि हमारा 24 घंटे में जो संकल्प चल रहे हैं, जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, वो किन चीज़ों पर ज़्यादा चल रहे हैं। हम किस बात पर ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कौन से विचार चल रहे हैं। आप चेक करके देखिए। आप 1 महीने ले लेते हैं या 1 साल, ईमानदारी से आप बताना कि 1 महीने में जो आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थीं वह सच हो रही हैं या नहीं। आप इस बात को समझना। आप तो ये कहेंगे कि हम तो ये चाह रहे थे कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये आपका सवाल रहता है, तो आप इसे देखिए। आप ये सोचिए, ये देखिए, आप खुद चेक करिए कि ज़्यादातर आपके दिमाग में, ज़्यादा समय जो आपके दिमाग में था रिश्ते को लेकर, पैसे को लेकर, माना 1 महीने की बात नहीं है, आप 1 साल को भी लेकर चल सकते हैं। 1 साल को मान सकते हैं। पिछले साल में जो आप चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी वह आपके सामने आज है। वह सब कुछ आपके सामने है। अगर आज जो लोग सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, तो आज कितने लोग हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें से कितने लोग होंगे जो एक दिन में, माना 24 घंटे होते हैं, दिन और रात 24 घंटे, वो तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो 24 घंटे में तक ये सोच के रखा होगा, सोच के बैठा होगा कि जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा। नौकरी लगेगी तो मैं अपने सपनों की कार लाऊंगा, क्योंकि नौकरी की तैयारी तो कर ही रहे हैं। नौकरी की तैयारी तो कर ही रहे हैं तो लगना ही है। तो इसके बाद मैं पिताजी के सपने पूरे करूंगा, अपना एक नया घर बनाऊंगा, सुंदर परिवार होगा, सब खुशी होंगे। परिवार वालों के सभी सपने पूरे करूंगा। मेरे परिवार वाले कितने खुश होंगे, मेरी पत्नी कितनी खुश होगी, मेरी अच्छी शादी होगी, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाऊंगा। वह सब कुछ दिलाऊंगा जो वह चाहते हैं, और जो मेरी पसंद की कार है वो मैं खरीदूंगा, चाहे वो कितने की भी हो। घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा बनाऊंगा। कागज़ पर बना लेता हूँ। आज मैं एक कागज़ पर बना लेता हूँ उस घर का नक्शा। तो ऐसा कोई इंसान है जो भी 1 मिनट में आपको बताया है, 24 घंटे में ऐसा सोचा हो। अगर नहीं सोचता तो वह चीज़ होगी कैसे। आप यह बताओ। यूनिवर्स एक ऊर्जा है। आप ऐसी ऊर्जा जो आप दे रहे हैं, वैसी एनर्जी आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसके दिमाग में 24 घंटे में, माने तो 12 घंटे वह सो जाता है। अगर तो बाकी के 12 घंटे में वो एक ही चीज़ सोचता होगा कि लगेगी या नहीं लगेगी मेरी जॉब, कहीं ऐसा ना हो नौकरी ना लगे, तो ऐसा करता हूँ, कोई एक और कोर्स कर लेता हूँ
जैसे अगर कहीं नौकरी नहीं लगी तो कम से कम वो कोर्स तो काम आ जाएगा, एक चीज़ तो सेफ रहेगी, ये दिमाग में चलता रहता है। या कोई बिजनेस सीख लेता हूँ, कोई बिजनेस ही कर लूँगा, प्राइवेट काम कर लूँगा, किसी की दुकान पर जाकर काम कर लूँगा, तो कम से कम ये तो कर लूँगा अगर नौकरी नहीं लगेगी तो। ये दिमाग में ज़्यादातर टाइम चलता रहता है और वही आपको मिल जाता है जो आपने सोचा था और वही सच हो रहा है। तो बताने का तात्पर्य यह है कि चाहे आप किसी भी रिश्ते में हैं, आपका चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो या कोई भी रिश्ता हो, जैसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। अगर आप उस प्रॉब्लम को ज़्यादा सोचेंगे, उसको मन में रखे रहेंगे, उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़्यादा टाइम सोच रहे हैं, आप अगर कुछ भी मान लीजिए आपकी अपनी वाइफ है, वह अच्छे से बात नहीं करती, पति ढंग से बात नहीं करते, तो ऐसे केस में आप क्या सोचेंगे? बैठकर अरे मेरी किस्मत तो ख़राब हो गई है, पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे जो मेरी शादी हुई ऐसे इंसान से, ऐसे मिले हैं, समझते क्यों नहीं है मुझे, इसकी समझ में ही नहीं आता। तो आप तो सोच रहे हैं, वही चीज़ आपके सामने आ रही है। अब ये आपके दिमाग में कितनी देर तक चलता रहता है, कितने घंटों तक चलता रहता है। अब जो चल रहा है वो तो सामने आएगा ही, फिर आपने घंटों तक सोचने के बाद कि अरे मुझे पता है वो ऐसे नहीं मानेंगे, वो मेरी बात ही नहीं मानते, इनकी समझ में ही नहीं आएगा, तो वैसी ही चीज़ फिर आपके सामने क्रिएट होगी, वो फिर मानेंगे नहीं। इसकी वजह अगर आप ये सोचें कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा और जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, इसमें बदलाव आएगा और हमारी फैमिली अच्छी होगी, उसमें खुशियाँ आएंगी, हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाएंगी, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने ये सोचा तो बहुत अच्छा होगा। जो यूनिवर्स है वो एक ऊर्जा है, जो आप इसे दे रहे हैं वो लौटकर आपके पास ज़रूर आएगी। यदि आप दुनिया को ख़राब सोचेंगे कि ये दुनिया ख़राब है, ये लोग बुरे हैं, कितनी बदतमीज़ दुनिया है, इनको बात करने की कोई तमीज़ नहीं है, तो थोड़ी देर में कोई व्यक्ति आएगा आपके सामने और आपके साथ बदतमीज़ी से बात करके चला जाएगा। फिर आप कहेंगे देखो मैंने तो कहा था कि लोग ही बुरे हैं, ये दुनिया ही ऐसी है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है कितना बढ़िया आदमी है। तो आपके सामने ऐसे लोग आएंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको यह देखना है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप बैठकर एनालाइज कीजिए, विश्लेषण करो 1 महीने में क्या सोचा, जो सोचा वह हुआ या नहीं हुआ, मैंने क्या वही सोचा जो मेरे सामने है। और अगर इस शक्ति है, ये स्वयं परमात्मा ने कहा है कि आप जो सोचते हैं वैसा आपके सामने आएगा। एक ईश्वरीय शक्ति है और अगर यह शक्ति है तो क्यों ना मैं वही सोचूं जो मुझे चाहिए। मैं गलत क्यों सोचूं, मैं हमेशा वही सोचूंगा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर आपके क्या होता है कि हम लोग वो नहीं सोचते जो हमें चाहिए, हम वो सोच लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अधिकतर समय में आपके दिमाग में डर बना रहता है। जैसे मान लो आपको अगर कोई तबीयत ख़राब है, आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप उस टाइम अपने अंदर ऐसे थॉट लाते हैं कि अरे क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, कुछ ठीक होगा भी या नहीं। यदि आपके विचार ऐसे हैं तो कैसे क्या ठीक होगा। उसके बदले आप उसका समाधान सोचें। अगर ये बीमारी है, कोई समस्या है, तो ये ठीक होगी,
और मैं अपनी लाइफ में फिर से अच्छा और बहुत खुश बनूँगा। मैं हमेशा खुश रहूँगा। आप देखिए, जब आप ऐसे थॉट अपने अंदर लाएंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। जब आप छोटे थे तो आपको कहीं घूमने जाना हो, मेले में जाना हो, तो आपके विचार कैसे थे? कल मेले में जाएंगे, कल जाएंगे, कितना मज़ा आएगा, ऐसा सोचते सोचते आप सो जाते थे और सुबह उठकर मेले में चले जाते थे। मेले में जाते थे, जो आपने सोचा है वो आपको हर चीज़ मिलती थी। आज आप कैसा सोचते हैं? कहीं मैं जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए, ये चीज़ लेने जाएं तो ये कोई गलत ना हो। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके थॉट, आपको अपने थॉटों का विश्लेषण या एनालाइज करना पड़ेगा। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, अरे यहाँ पर कैसी लोग हैं, लोगों को दोष दे रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है और वो बातें जो हैं नेगेटिव हैं, कहाँ नौकरी लग रही है। आजकल इतने लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं और कहाँ सबको नौकरी मिल रही है। नौकरियाँ तो आजकल कुछ नहीं हैं, मिलती ही कहाँ हैं। आजकल जैसा कुछ नहीं होता है, जो आपके दिमाग में चल रहा है वही होगा। बस आपके सोचने के ऊपर है, जो आप सोचेंगे वह आपको मिलेगा। अब जो आने वाले आपके मन में संकल्प हैं उनका विश्लेषण कीजिए। जो आपके दिमाग में संकल्प आया है, मान के चलिए कोई रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं तो आपके दिमाग में आया कि ये रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा, ये सामने वाला कभी नहीं सुधरेगा, तो आप वहीं पर रुक कर के सोचिए कि मैं सोच क्या रहा हूँ। क्या मुझे ये सोचना चाहिए था जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा? क्या ये नहीं चाहिए? मुझे तो ये चाहिए कि ये रिश्ता सुधर जाए। तो मुझे संकल्प करना चाहिए कि मेरा ये रिश्ता बहुत मज़बूत है, मेरा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। इसीलिए आपको वही चीज़ सोचनी है जो आप चाहते हैं। आपको नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। इसीलिए समझिए, आप कई बार और आपकी एनर्जी का दूसरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई समस्या है, अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आपके विचारों में, आपके संकल्पों में ये शक्ति है। आप एकाग्र होकर भगवान को याद कीजिए, अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करिए, अमृत वेला करिए, शाम को मेडिटेशन करिए। उसमें जो पावर होती है, हमारे संकल्पों में जो पावर होती है, तो हम मेडिटेशन के द्वारा उस आत्मा को चेंज कर सकते हैं। उसको संकल्प दीजिए, बस अब सब कुछ ठीक होगा। उस आत्मा की वह प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। आपको क्या करना है? अगर वास्तव में आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको जिम्मेदारी ये है कि आपको अपने थॉट्स का विश्लेषण करके और सही सोचना पड़ेगा। आजकल देखिए, अपने विचारों का एनालाइज कोई नहीं करता और अपने ही विचारों से वह परेशानी खड़ी करते जाते हैं और वह सोचते ही नहीं हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी कोई समस्या है और आप दूसरों को दोष देते हैं तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपकी समस्या है तो आपको ही उसको ठीक करना है। कई बार ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। वह समस्या ऐसी होती हैं
जो उनके अंदर ही रह जाती हैं, हम किसी को नहीं बता पाते हैं। अगर शेयर करेंगे भी तो उनको लोग पागल ही कहेंगे। वो इनका कारण नहीं जानेंगे, इसका गलत मतलब लगाएंगे। इसका कारण है कि उनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि यूनिवर्स के ऊपर आप शक मत कीजिए। यूनिवर्स ये कभी नहीं सोचता कि क्या सही है और क्या गलत है। यूनिवर्स सिर्फ ये कहता है और यह देता है जो आप चाहते हैं। जैसे आप संकल्प करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आपके संकल्पों के ही अनुसार आपको मिलेगा। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। यदि आप पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। तो आप हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें तो आपके पास अच्छा ही आएगा। और अगर विश्वास नहीं हो तो 21 दिन तक अपने थॉट्स का विश्लेषण करें और 21 दिन तक आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लाएं। आप कोई चीज़ नेगेटिव ना सोचें, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, नौकरी धंधे को लेकर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी थॉट हो। 21 दिन तक आप कोई नेगेटिव संकल्प अपने अंदर नहीं आने देंगे और 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे 2 दिन में आपके साथ इतना अच्छा कैसे शुरू हो गया, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। इसका कारण भी आप स्वयं ही होंगे कि आप इतनी अच्छी चीज़ें जो सोच रहे हैं तो आपके सामने अच्छा आना शुरू हो जाएगा। और जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। सोच से हम वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए आपको जैसा बनना है आप वैसा ही सोचें। नेगेटिव हमें कभी नहीं सोचना है। आपकी लाइफ है, आपको उसे अच्छा बनाना है तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।